जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं करियर पॉइंट नवादा। मैं आप सबों के लिए आज के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, गुप्त संचय क्या है, इसका सृजन कैसे होता है, इस संबंध में अंकेक्षक का क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो गुप्त संचय नाम से ही स्पष्ट है। गुप्त मतलब जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया ना हो, कुछ पता ना हो। ठीक है, गुप्त संचय का आशय ऐसे संचय से है जो संस्था में विद्यमान होते हैं, विद्यमान मतलब उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक चिट्ठा में दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, गुप्त रूप से उसे रखा जाता है। ठीक है, और कैसे गुप्त रूप से रखा जाएगा ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन ही है इसका सृजन कैसे होता है। ठीक है, खाता बही में दिखाई पड़ता है, लेकिन आर्थिक चिट्ठा में दिखाई नहीं पड़ता है। और जनरली कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी का हाल देखना चाहता है तो बैलेंस शीट देखता है, ना कि वो खाता बही देखता है। ठीक है, ऐसे संचय की जानकारी कर उन्हीं को होती है जो इसका निर्माण करते हैं या कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, इन दोनों व्यक्ति के अलावा, जो निर्माण करते हैं या जो कंपनी के स्वामी होते हैं, उनके अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं होता है। ठीक है, वास्तव में गुप्त संचय की स्थिति में व्यवसाय की संपत्तियों को वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर तथा दायित्वों को वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है। मतलब गुप्त संचय कैसे रखा जाता है ये बता रहे हैं यहाँ पे। जो संपत्ति को क्या करता है तो कम कर देता है। अगर 50,000 का संपत्ति है तो 10,000 दिखा दिया, 40,000 छुपा लिया, तो ये गुप्त संचय हो गया, या दायित्व को ही वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संचय को रखा जाता है। इस प्रकार गुप्त संचय सदैव गुप्त रखा जाता है, मतलब जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, निर्माण करने वाले को और जो कंपनी के स्वामी होते हैं उनके अलावा। ठीक है, गुप्त संचय फर्म में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। गुप्त संचय होने से किसी आर्थिक चिट्ठा उसका सही आर्थिक स्थिति को प्रकट नहीं कर सकता है। अगर कोई फर्म, कोई संस्था गुप्त संचय बना के रखती है तो उसका जो आर्थिक चिट्ठा होगा वो चित्र प्रस्तुत नहीं करेगा जो उसका वास्तव में है। ठीक है, क्योंकि एसेट को घटा के दिखाता है, लायबिलिटीज को बढ़ा के दिखाता है इस परिस्थिति में, तो इसके कारण से यह घटना होता है। जो कंपनियां गुप्त संचय की रचना करती है, उनकी आर्थिक स्थिति से कहीं अधिक अच्छी होती है। मतलब जो वो सिचुएशन दिखाता है, क्योंकि लायबिलिटीज ज़्यादा होता है और एसेट्स क्या होता है, कम होता है, इसलिए उनका जो आर्थिक स्थिति है, जो बैलेंस शीट है, वो वास्तविक से कहीं कम दिखाई देता है, या ये कहें जो उनका जो वास्तविक से कहीं अच्छा उसका होता है स्थिति। ठीक है, गुप्त संचय इस प्रकार से किए जाते हैं कि व्यापार के प्रबंध को स्वामियों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति इसका पता नहीं लगा सकता। यद्यपि लेखाकर्म के सिद्धांतों के अनुसार गुप्त संचय का होना उचित नहीं होता है। लेखाकर्म का जो सिद्धांत होता है उसमें गुप्त संचय होना उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज के गुप्त संचय का होना एक प्रकार से आवश्यक समझा जाता है। ये देखिए, रिजर्व का बात करते हैं, ये तो यहाँ पे गुप्त संचय का बात कर रहे हैं ना, यानी कि सीक्रेट रिजर्व, जिसके बारे में किसी को कोई पता न हो। और रिजर्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप रिजर्व के बारे में भी बता सकते हैं। रिजर्व क्या होता है, तो रिजर्व का मतलब होता है जो लाभ में से, कंपनी को जो लाभ होता है तो उस लाभ में से कुछ भाग को बचा के रख दिया जाता है, जिसे हम संचय कहते हैं। संचय कई प्रकार का होता है। सामान्य संचय, जिसका प्रयोग हम किसी काम के लिए कर सकते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट संचय, जिसका उपयोग हम विशिष्ट कार्य के लिए ही करते हैं। जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है, तो कर्मचारी को जो कोई क्षति होगा उसी को पूरा करने के लिए उस कोष का उपयोग होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया संचय का परिभाषा। अब आ जाइए गुप्त संचय का परिभाषा। ये जो विलियम्स दिए हैं वो क्या दिए हैं, विलियम्स दिए हैं गुप्त संचय को छिपा हुआ कोष अथवा आंतरिक कोष भी कहते हैं। ये तो बहुत आसान परिभाषा है। गुप्त संचय को छिपा हुआ कोष या आंतरिक कोष कहते हैं। डी पॉला ने इनको कहा है गुप्त संचय हुआ जिसे चिट्ठी में दर्शाया जाता है, जिसके नहीं दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं छूट गया। ठीक है, नहीं जाता है, जिसके फलस्वरूप चिट्ठी में जो आर्थिक स्थिति दर्शाई जाती है वो वास्तविक स्थिति की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी होती है। ठीक है, चलिए, तो सभी राइटर का आपको देखना जरूरी है भी नहीं। चलिए, गुप्त संचय आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसका सृजन कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो संपत्ति को
लाभ में से बनाया जाता है और दिखाया कैसे जाता है, तो संपत्ति को घटाकर दायित्व को बढ़ाकर। ठीक है। गुप्त संचय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। पहला, प्रतिद्वंदियों को वास्तविक लाभ की जानकारी देना। दूसरा हो गया लाभ तथा लाभांश में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य। तीसरा, कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य। प्रबंधकों व संचालकों की जो कमजोरी होता है उसे छुपाने के लिए। संस्था का आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। और सबसे अंतिम पॉइंट है, विशेष हानियों को पुस्तकों में दिखलाए बिना ही पूरा करने। गुप्त संचय निर्माण करने की विधि, यानी कि गुप्त संचय का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, तो उसमें सबसे पहला है ख्याति को कम दिखाना या नहीं ही दिखाना, समाप्त कर देना। उसके बाद संपत्ति के बारे में आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। किसी संपत्ति को चिट्ठी में नहीं दिखाकर, या संपत्ति को अधिक डिप्रिसिएशन काट कर, ठीक है, संपत्ति को कम मूल्य पर ही दिखाना, या संपत्ति पर होने वाली अस्थायी वृद्धि का लेखा नहीं करना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो उसको बढ़े हुए मूल्य पर न दिखाकर जो पहले से दिखाता है वही मूल्य को दिखा देना। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अदत्त व्ययों के लिए आवश्यकता से अधिक आयोजन करना, यानी कि ऑल्ट्रेशनिंग एक्सपेंस दिखा देना ज़्यादा। तो यही सब करके आप गुप्त संचय कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को छिपा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अभी एसेट के बारे में बताएं, वैसे ही आप लायबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं। लायबिलिटीज़ को बढ़ाकर उसमें वृद्धि को नहीं दिखा, वृद्धि ना भी हो फिर भी उसको अधिक दिखाकर, कर्ज ना लिया हो फिर भी कर्ज लेकर, तो इस प्रकार से ये दिखा। उसके बाद देखिए, गुप्त संचय और अंकेक्षा के जो कर्तव्य है, तो ये विशिष्ट कंपनियों के लिए है। जो विशिष्ट कंपनियों के अंतर्गत बैंक, बीमा तथा बिजली कंपनियां आती है। विशिष्ट कंपनी में कौन कौन? बैंक, बीमा तथा बिजली कंपनी। इस कंपनी से गुप्त संचय का निर्माण वैधानिकता उचित माना गया, अतः इनके संबंध में अंकेक्षा का निम्न कर्तव्य होता है। पहला, अंतर नियमों की जांच, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जांच। अंकेक्षक को अंतर नियम का अध्ययन करके यह पता लगाना चाहिए कि क्या गुप्त संचय के निर्माण हेतु कोई नियम बनाया गया, यदि हाँ तो किस सीमा तक इसका पालन किया गया है। मतलब कंपनी का जब स्थापना होता है तब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग गुप्त संचय के बारे में क्या आइडिया है, उसके अकॉर्डिंग वो गुप्त संचय की जांच करना। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इनके संबंध गुप्त संचय की पर्याप्तता या उपयुक्तता की क्या स्थिति है, मतलब रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो बनाना है। ठीक है। अंशधारियों को सूचना देना, मतलब अंशधारी को बता देना जो हम कंपनी का गुप्त संचय करने जा रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम कर्जा को ज़्यादा दिखाएंगे, संपत्ति को कम दिखाएंगे, तो आप लोग चिंतित मत हो जाइएगा, जो कंपनी अब डूबने वाला है। तो इस प्रकार से अंशधारी को सूचना देना चाहिए। फिर गुप्त संचय के प्रयोग की जांच, मतलब आप प्रयोग करके देखेंगे जो ये कंपनी के हित में है या नहीं है। अगर कंपनी के हित में नहीं है तो उसे इमीडिएटली कैंसिल करेंगे। ठीक है। अन्य कंपनियों के संबंध में, बैंक, बीमा कंपनी तथा बिजली कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी द्वारा यदि गुप्त संचय बनाया गया तो अंकेक्षक को इसका समायोजन संबंधी लेखा करवाना चाहिए, क्योंकि इन्हें गुप्त रखना ठीक बात नहीं होगा। ठीक है। अंकेक्षक का कर्तव्य में देख लीजिए, अंकेक्षक ये देखना चाहिए कि आयगत संचय आयगत लाभ से बनाया गया है या नहीं। आयगत संचय विशेष उद्देश्य का पता लगाने के लिए होना चाहिए। तो चलिए, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्लियरिफिकेशन हो गया। एक वीडियो अब तुरंत दे रहा हूँ।